हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 में ये आया हुआ। तो अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना है? राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो राजस्थान में 15 से 16%। राजस्थान में 15 से 16% भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो भाखड़ा नहर परियोजना आपको पता है, भाखड़ा नहर परियोजना ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस किस की परियोजना है भाखड़ा नहर परियोजना? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नहर परियोजना। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2% है। बस इतना ही बात याद रखनी है। और ये नया क्वेश्चन बन गया है कि राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान के 15 से 16% भाग पर भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? प्रथम चरण में कौन सा जिला, ये कल ग्रेड सेकंड में आया हुआ। तो प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो कौन सा नहीं था? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ये तो होनी चाहिए। जोधपुर नहीं होना चाहिए शायद। देखते हैं, फिर कंफर्म करते हैं। जोधपुर नहीं है। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो जोधपुर नहीं था। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो देखिए, नहरें, कुएं एवं ट्यूबवेल, तालाब और नदियां। दूसरे स्थान पर पूछा है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी कुएं और ट्यूबवेल, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी नदियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहरें। दूसरे स्थान पर कौन है? नहरें। यानी सिंचाई 2 नंबर सिंचाई में कौन आता है? नहरें आती हैं। तो राजस्थान में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग कुएं एंड ट्यूबवेल का होता है, जबकि नहरों का दूसरा नंबर आता है। पहला नंबर आता है कुएं एंड ट्यूबवेल का, दूसरा आता है नहरों का। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है। राजस्थान के निम्नलिखित भूगोलीय क्षेत्रों में से एक जिसमें अस्पष्ट असंतुलन प्रवाह है, वह क्षेत्र कौन सा है? देखिए, अस्पष्ट संतुलन प्रवाह, तो मेरे हिसाब से जहां तक इसका उत्तर है वो होना चाहिए दक्षिण पूर्व। फिर भी हम देख लेते हैं अस्पष्ट असंतुलन प्रवाह क्षेत्र किसे कहते हैं? ये उत्तर पूर्व है। अस्पष्ट असंतुलन प्रवाह क्षेत्र। देखते हैं क्या कहना चाहता है। कुछ क्षेत्रों में सतह के पानी का प्रवाह और भूमिगत जल का प्रवाह संतुलित रहते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे क्षेत्र जिनमें पानी का संतुलन बिगड़ गया है, ऐसे क्षेत्रों को अस्पष्ट असंतुलन प्रवाह कहा जाता है, और यह है उत्तर पूर्व। ठीक है, इसका आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित भूगोलीय क्षेत्रों में से एक जिसमें अस्पष्ट असंतुलन प्रवाह है, वह क्षेत्र कौन सा है? उत्तर
पूर्व है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो कौन सा होगा? जयपुर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर का मंडलीय मुख्यालय अर्थात संभागीय मुख्यालय जयपुर में स्थित है। यहाँ पे संभागीय की जगह मंडलीय भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में, ये देखिए किस में आया हुआ है? असिस्टेंट इंजीनियर 2022 में क्वेश्चन आया है कि राजस्थान के किस जिले में पीपलखोंट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। हालांकि ये उस समय करंट का है, लेकिन ये सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि राजस्थान के किस जिले में पीपलखोंट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में पीपलखोंट उच्च स्तरीय नहर के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना से जिले के 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये पीपलखोंट हाई लेवल कैनाल का संबंध प्रतापगढ़ से है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यह भी असिस्टेंट इंजीनियर 2022 में पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई वैसे तो 649 है। कितनी है? 649 है, लेकिन हम इन तकरीबन 650 के मान सकते हैं, तो इसका आंसर 650 से हो जाएगा। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। जबकि राजस्थान का दूसरा भाग, ये पूछा जा सकता है इस बार कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत जो दूसरा चरण है उसमें लंबाई कितनी है? 445, जिसकी लंबाई कहां तक है? मसीतावाली से मोहनगढ़ तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। नंबर 2, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। और तीसरा है जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में आया क्वेश्चन है। ये वो 22 में, ये 23 में। ये कॉलेज एजुकेशन से संबंधित, कॉलेज में ही होते हैं वैसे। ये ऊपर वाला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित है और ये कॉलेज एजुकेशन से संबंधित है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? केवल ए तथा बी सही है। पहला है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में किया गया, ये भी सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में किया गया था 1959 में, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि दूसरे चरण में कोटा बैराज का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में। तीसरे चरण में तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का हुआ था और चौथे चरण में हुआ था, तीसरे चरण में हुआ था इसका जवाहर सागर, चौथा चरण में हुआ था। तो जवाहर सागर बांध का निर्माण, एक राणा प्रताप सागर बांध है, एक जवाहर सागर बांध है, एक कोटा बैराज बांध है, एक गांधी सागर बांध है। सबसे पहले गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में कोटा बैराज का निर्माण हुआ था। तो दूसरे में कोटा बैराज का हुआ था, इसका मतलब जवाहर सागर बांध का नहीं हुआ था। तो देखिए चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 50-50 है, ये पूछा जाता है।
कितना है? 50-50 है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये CET 2022 में आपका पूछा गया था, CET 2022 में कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, महासागर परियोजना गुजरात और राजस्थान। तो देखिए, द सही है, स सही है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा, ये भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, यही गलत है, क्योंकि राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब की नहीं है, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, क्योंकि राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से मध्य प्रदेश लगता है, तो राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। व्यास परियोजना याद रखिए राजस्थान पंजाब हरियाणा। बांगड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। और महासागर परियोजना गुजरात और राजस्थान। और महासागर परियोजना में गुजरात का हिस्सा है 55% और महासागर परियोजना में राजस्थान का है 45%। याद रखिएगा, चंबल परियोजना में 50-50। निम्न में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? गंगा नहर, अनूपगढ़ नहर, उमेद सागर नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो ये तो किसको नहीं पता। इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर पॉइंट कुछ है, इसलिए वो 650 दे दिया था ऑप्शन में। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जो तकरीबन पॉइंटों में होते हैं, वो नेक्स्ट मान लिया जाता है। तो प्रथम चरण में फीडर है 204 किलोमीटर। एक 170 किलोमीटर पंजाब में, हरियाणा में, व 34 किलोमीटर राजस्थान में। तो प्रथम चरण में राजस्थान में कितना किलोमीटर है? ये 34 किलोमीटर है, लेकिन दूसरे चरण में 445 किलोमीटर है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 445 प्लस 34 कितने हुए? 9 7 9 7 9 7 4 479 479 है राजस्थान में। 479 राजस्थान में है, 170 अलग है। तो 479 170 को आप जोड़ें, कितना होता है? अगला क्वेश्चन, सोचे 1 को सोचे सेकंड से मिलान कीजिए। ये जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेजा बांध, सोम कमला अम्बा परियोजना, मोरेल बांध परियोजना, जाखम बांध परियोजना, सरल क्वेश्चन आया है। क्या कभी कभी हाई लेवल के एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में है, माई नदी पर, सोम नदी पर। मोरेल बांध परियोजना मोरेल नदी पर है। और जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में है। मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है। तो मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में है। तो एक का हो जाएगा 3। तो 3 ऑप्शन में आ रहा है, द कट कर देते हैं। फिर है सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में, तो बी का आ रहा है 4। तो देखिए इसमें भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ए और श आ रहा है। फिर जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में, तो डी का हो जाएगा 1। तो देखिए डी में 1। तो 3 4
और सी का हो जाएगा मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये याद रखिएगा, मोरेल बांध परियोजना कहाँ है? मोरेल बांध परियोजना का संबंध सवाई माधोपुर से है। अगला क्वेश्चन, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है 12 जिले से, उदयपुर जिले से, अजमेर जिले से, कोटा जिले से। स्टेटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2023 में आया क्वेश्चन। सावन भादो सिंचाई परियोजना का संबंध है, तो सावन भादो सिंचाई परियोजना कहाँ है? जहां तक मुझे इसका उत्तर 12 लग रहा है, फिर भी अब देख लेते हैं, कोटा जिला होगा। 12 और कोटा में मुझे कंफ्यूज था। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले में है। कोटा जिले में भी कहा, कोटा जिले के सागोद तहसील में। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा के सागोद तहसील में है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, सावन भादो सिंचाई परियोजना से सिंचाई किस जिले में होती है? तो आपको मिल जाएगा वो आंसर, कोटा। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है, ये सागोद तहसील कोटा में है, सावन भादो। अगला देखिए, सूची 1 को सेकंड से मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी है। बिशलपुर बांध, तो बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मुझे 2 ही आंसर पता है, तो देखते हैं क्या होता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2023 में हुआ था, क्वेश्चन आया था। तो बिशलपुर बांध बनास पर है, तो 1 का तो 3 होगा। तो देखिए ये तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, द कट 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, तो डे का 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी का 2, ए का 3 हो रहा है। तो 2 ऑप्शन से हमने उत्तर ढूंढ लिया इसका। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अरवार बांध खारी नदी पर है, और ज्वार सागर बांध चंबल नदी पर है। ज्वार सागर बांध चंबल नदी पर है। याद रखिए, ज्वार सागर बांध कोटा जिले में, कहाँ है? कोटा बैराज भी कोटा में है, और ज्वार सागर बांध भी कोटा जिले में है। यानी कोटा जिले में चंबल नदी के 2 बांध हैं, ज्वार सागर बांध और कोटा बैराज बांध, याद रखना है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। तो अरवार बांध याद रखना, अरवार खार, अरवार खार, ट्रिक बना रही है ना। अरवार खार, अरवार खार। एक और देखिए, खार में देखिए वैसे आ रहा है ना, रह के आगे वह आता है, फिर ख आता है ना। तो देखिए इसमें वारी, खारी में देखिए वारी कर देते हैं, वारी, इसमें वार, वारी, वार, वारी। अरवार खार, अरवार वार, वारी, इसमें वारी, वार। तो इससे ट्रिक मिला है। अरवार नदी खारी नदी, अरवार बांध खारी नदी पर। अगला देखिए, साथ में जिले भी दिए हुए हैं। बिशलपुर बनास नदी पर है, लेकिन ये टोंक जिले में है। बिशलपुर टोंक जिले में है। और बिशलपुर परियोजना है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी परियोजना है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना पर आधारित कौन सी परियोजना है? वो नर्मदा वाली है, बूंद बूंद वाली। तो अरवार खारी नदी पर है, भीलवाड़ा में है। और खारी नदी भी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है। सॉरी, बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी। ज्वार सागर बांध है ये कोटा में, बोरावास कोटा में। और मेजा नदी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मेजा बांध मंडलगढ़ भीलवाड़ा मेजा नदी पर है। आगे देखिए, माई बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। तो माई राजस्थान और गुजरात की है। ये आरएस परी 2023 में देखिए इजी क्वेश्चन आया था ये आरएस परी में। प्रतिशत मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो किस जिले का राजस्थान में नहर सिंचाई परियोजना में? गंगानगर का होना चाहिए।
मेरे हिसाब से तो फिर भी देख लेते, गंगानगर ही होना चाहिए। गंगानगर है। राजस्थान में नहर सिंचाई में गंगानगर है। और राजस्थान के 33% भाग गंगानगर में ही सिंचाई होती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर एग्जाम 2021 में आया था क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर, ये ऊपर वाला किस में आया था, आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022, यानी आरपीएससी जो ईओ आरओ का एग्जाम कराती है उसमें आया था ये नहर सिंचाई वाला। प्रथम स्थान गंगानगर। ये देखिए, निम्न से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है, यानी इंदिरा गांधी नहर की ये लिफ्ट नहरें हैं और इनसे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो देखिए, डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर, गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर जोधपुर और वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर। तो जोधपुर थोड़ा सा देखिए, आप करंट में देख लीजिए, हो सकता है जोधपुर की जगह फलोदी लिखा आ जाए, जोधपुर की जगह फलोदी लिखा आ जाए, हो सकता है। बाकी तो बीकानेर जैसलमेर तो है ही, लेकिन क्या पता इसमें से जोधपुर की जगह फलोदी लिखा आ जाए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ज्वाई बांध योजना से संबंधित जिले हैं। तो ज्वाई बांध से संबंधित जिले हैं पाली और जालौर। ज्वाई बांध कहाँ है, पाली में। पाली, जालौर, सांचौर भी कर लीजिएगा साथ में आप। ज्वाई बांध से सिंचित जिले हैं पाली, जालौर और सांचौर। ये कंप्यूटर एग्जाम 2021 में आया था। सिद्धमुख परियोजना किस नदी के जल प्राप्त करती है। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है। बताइए जरा, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है। जाखम, नर्मदा, रावी तथा व्यास या पार्वती। तो सिद्धमुख परियोजना है, यह रावी तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है। सिद्धमुख नहर परियोजना का उद्देश्य रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करना है। इसके लिए बांकड़ा मुख्य नहर से 275 किलोमीटर लंबी एक नहर भी निकाली गई है और उस नहर के माध्यम से रावी और व्यास नदी का पानी सिद्धमुख नहर में डाला जाता है। तो सिद्धमुख नहर परियोजना का संबंध किस नदियों से है, रावी तथा व्यास नदियों से। याद रखिए, सिद्धमुख नहर परियोजना का संबंध रावी तथा व्यास परियोजना से है। साथ में यह भी पता कीजिए कि सिद्धमुख परियोजना से राजस्थान के किन किन जिलों में सिंचाई होती है। अगला देखिए, तो सिद्धमुख परियोजना से एक चूरू है, सिद्धमुख परियोजना चूरू में सिंचाई होती है। और कौन सा जिला वो आप भी पता लगाइए। अगला देखिए, पेपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। पेपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। ये CAT 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 11 फरवरी जो एग्जाम हुआ था आपका 2023 शिफ्ट 1। तो देखिए, पेपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है झालावाड़ से। तो पेपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी पर है। पेपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी पर है। अगला देखिए, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितने, CAT 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 26, 62, 72, 45। वैसे गांधी सागर बांध की लंबाई 61 मीटर है, लेकिन 62 मीटर मान लेते हैं। 62 मीटर किसी में 61 मीटर, थोड़ा एक का ही मीटर का ऐसा होता रहता है। लेकिन देखिए, इसने नहीं दिया, आसपास नहीं दिया, 61, 62 ऐसे देते नहीं है, अपवाद हो जाता है वरना। तो देखिए, 62 मीटर है गांधी सागर बांध की ऊंचाई। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है।
तो परवन चली रे परवन, झालावाड़ कोटा बारह में परवन नदी बहती है और वहीं पे परवन सिंचाई परियोजना है। तो इसका परवन सिंचाई परियोजना का संबंध झालावाड़ से होना चाहिए। ये भी CET 2022 में आया था, लेकिन ये शिफ्ट 2 में आया था। तो परवन सिंचाई परियोजना का संबंध झालावाड़ से है और ये काली सिंध नदी पर है। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में सिंचाई से होती है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है? राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, ये जल पुनर्गठन परियोजना किसके लिए है? मरु क्षेत्र के लिए। जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है? बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। वैसे ज्यादातर आंसर विश्व बैंक ही आता है, कई में बहुत सारों में, लेकिन इसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण है वो करेगी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट, देखिए समझौता कब हुआ था? 2018 में। चलो आगे देखिए, इतना खास नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है। निम्न में से कौन से दो राष्ट्रों के बीच ये समझौता हुआ था? CET 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट एक संयुक्त साहस, तो ये भारत और जापान के मध्य ये परियोजना हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ये संयुक्त समझौता हुआ, उपक्रम हुआ, ये हुआ था भारत और जापान के मध्य। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर, वो भी भारत और जापान के मध्य। तो देख लीजिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितनी इंपॉर्टेंट है। चंबल परियोजना किन जिलों है? तो आप सबको पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे देखिए, ये भी CET में आया क्वेश्चन। अब देखिए CET की क्वेश्चन हमने देख लिए। अब देखिए हाई कोर्ट में आया क्वेश्चन LDC 2022 में। एक तरफ बांध है, एक तरफ जिले हैं। इसरदा बांध, पिचियाग बांध, सही बांध, छापरवाड़ा बांध। तो आइए मिलान करते हैं। इसरदा बांध है वो मुझे पता है, ये सवाई माधोपुर में है। मुझे तो एक ही पता है, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। आइए मैं करते हैं अब इसरदा बांध का ए का ग करना है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, 6 नंबर। ए का ग सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। अब है पिचियाग बांध, ये जोधपुर में है। सही बांध उदयपुर में है और छप्परवाड़ा बांध है जयपुर में है। तो इसका आंसर हमने देख ही लिया। सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था, इसर बांध सवाई माधोपुर, गया आ रहा था सिर्फ। तो इसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? बनास नदी पर है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर है। पिचियाग बांध जोधपुर में है। पिचियाग बांध कहाँ है? जोधपुर में है। सही बांध उदयपुर में है, सही नदी पर। सही बांध सही नदी पर है, उदयपुर में है। छापरवाड़ा बांध जयपुर में है। छापरवाड़ा बांध जयपुर में है। बनास नदी के अतिरिक्त जल को लेने के लिए इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर में बनी हुई है। आप देखिए इसरदा बांध से किन किन जिलों को जल की आपूर्ति होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसरदा बांध से सवाई माधोपुर, तो इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, तो सवाई माधोपुर को तो हो गई। साथ में टोंक एवं जयपुर को भी जल की आपूर्ति होती है। तीनों जिले याद रखने,
इसरदा बांध से सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर को जल की आपूर्ति होती है। सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर। राजस्थान के जसवंत सागर बांध को ही पिचियाग बांध कहते हैं। अगर जसवंत सागर बांध दे देता तो हम जोधपुर आराम से छांट लेते, लेकिन इसने पिचियाग बांध दे दिया, इसका उपनाम दे दिया। तो उपनाम भी किसी बांध के नाम याद आपको रखने हैं। तो जसवंत सागर बांध जोधपुर में है, तो इससे किससे सिंचाई जोधपुर को होगा। अरे सई बांध, सई बांध को सई डाइवर्सन बांध कहते हैं, ये कोई खास नहीं। सई बांध ये कहाँ है, उदयपुर जिले में सई नदी पर है, ये हम देख ही चुके हैं। छापरवाड़ा बांध जयपुर में, ये दूदू क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। आप देखिए छापरवाड़ा बांध जयपुर में नहीं है, दूदू जिले में है। अब दूदू जिला नया जिला बन गया ना, तो छापरवाड़ा बांध कहाँ है, छापरवाड़ा बांध अब दूदू जिले में आ गया है। मदार बांध नदी पर बनाया गया है। मदार बांध किस नदी पर है, माई नदी पर है, सोम पर है, बेड़च पर है, साबरमती पर है। अगर माई मदार बांध किस नदी पर है रे, मदार बांध ये सोम और बेड़च पर। तो मदार बांध मैंने नहीं सुना है, सुना है क्या, बेड़च पर सुना है ना, साबरमती पर तो नहीं है। बेड़च नदी पर है मदार बांध। ये 3rd ग्रेड टीचर 2022 में आया था, जो कि पेपर आउट हो गया था, रद्द हो गया था ये। तो 3rd ग्रेड टीचर 2022 में मदार बांध नदी पर बनाया गया था। ये बेड़च नदी, मदार बांध बेड़च नदी पर बनाया गया था। उदयपुर के गोगुंदा से निकलने वाली आयड़ बेड़च नदी पर, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आयड़ नदी। आयड़ नदी को कहते हैं बेड़च नदी। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी आयड़ बेड़च नदी पर ही मदार बांध बना हुआ है। मदार बांध बना हुआ है। ये मदार बांध है, ये भरतपुर की बयाना तहसील में है। बयाना तहसील भरतपुर में ही है अभी भी। ये मदार बांध बेड़च नदी पर है। मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध कोटारी नदी पर है, आप सबको पता है। मेजा बांध कोटारी नदी पर मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और मेजा बांध से भीलवाड़ा को जल की आपूर्ति होती है। केवल भीलवाड़ा को ही मेजा बांध से जल की आपूर्ति होती है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी, 1938, 1958, 1968, 1948। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी, 38, 68, 48। तो इसका क्या काम, सही आंसर है 48। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत है 1948 में। ये प्रतिवेदन पेश किया गया था राजस्थान नहर की। और इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। ये क्वेश्चन आ ही चुका है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, आपने देख चुके हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नामकरण कब किया गया, पहले तो था राजस्थान नहर था पहले, फिर इसका नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि पहला चरण की लंबाई कितनी है, दूसरा चरण की लंबाई कितनी है, पहला दूसरा चरण कहाँ से कहाँ तक है, टोटल लंबाई कितनी है, इसका नामकरण कब किया गया, इसका नाम, इसकी शुरुआत कब की गई, कौन कौन सी इससे लिफ्ट नहरें हैं, किन किन जिलों को सिंचाई होती है, 7 है ना, 7 लिफ्ट नहरें। आगे देखिए, मेजा बांध निम्न राजस्थान के किस जिले में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मेजा बांध कोटारी नदी पर। कैसे याद रखे, कोठा में आपा के रखा, मेज रखा, मेज आपा खेत में रखांगे ना, मेज आपा के पानी में रखा ना, मेज आपा के आसमान में रखा ना, कोठा में रखा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूप सुमेलित नहीं है,
ये आया था लेक्चरार, ये ऊपर वाला तो आया था लेक्चरार, ये भी लेक्चरार। तो देखिए इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। गंगनहर, गंगानगर, बीकानेर, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये हम देख ही चुके हैं, सही बात है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की ही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। कैसे याद रखे? व्यास प्यास, व्यास प्यास। अब प्यास लगी, प्यास किसको लगी? राजस्थान वालों को लगी। पंजाब पन, पंजाब पन, 5 नदियों का आप पंजाब। अब राजस्थान वाले सोचे कि पंजाब को 5 नदियों का आप कहते हैं, तो चलो पंजाब में पानी पीने चलते हैं। तो राजस्थान पंजाब में पानी पीने गए। जब राजस्थान वाले पंजाब में पानी पीने गए तो पंजाब में क्या मिली उसको? हरियाली ही हरियाली दिखी, क्योंकि 5 नदियां बह रही हैं तो हरियाली तो होगी। अगला अगला ऑप्शन देखिए, सिद्धमुख परियोजना पंजाब, राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश और महासागर परियोजना राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए सही होगा। तो सिद्धमुख परियोजना पंजाब, राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दे रखा है, यानी दिल्ली दे रखा है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ये कहना चाह रहा है सिद्धमुख परियोजना, जो कि ये गलत है। सिद्धमुख नहर परियोजना का नाम अब राजीव गांधी नहर परियोजना है, ये भी याद रखिए। इसका शिलान्यास 1989 में ही किया गया था, भादरा के समीप भिरानी गांव से। इस परियोजना के लिए पानी भांकड़ा नागल हेड वृक्ष से लाया गया। सिद्धमुख परियोजना में ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धमुख परियोजना में पानी कहां से लाया जाता है? भांकड़ा नागल हेड वृक्ष से लाया जाता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो व्यास परियोजना आपको बता दी कि राजस्थान में पानी की तो कमी रहती है, तो राजस्थान वालों को लगी व्यास प्यास, व्यास प्यास, प्यास लगी, राजस्थान वालों को प्यास लगी। राजस्थान वाले सोचे कि पंजाब को तो 5 नदियों का आप कहते हैं, तो पंजाब में बहुत पानी होगा, 5 नदियां बह रही है, चलो पानी पीने चलते हैं पंजाब में। पंजाब में पानी पीने गए तो पंजाब में उनको हरियाली हरियाली दिखी, यानी हरियाली यानी हरियाणा। तो राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। आगे देखिए, जायका राजस्थान में किस क्षेत्र कार्य के लिए जानी जाती है? जायका क्या है? ये ARO 2022 में पूछा गया है। जायका क्या है? तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार। जायका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, जिसने जल क्षेत्र आजीविका सुधार से ये संबंधित है। इसमें ये कार्य करती है जल क्षेत्र सुधार में। 2600 करोड़ इसमें जायका ने लगाए थे जल क्षेत्र आजीविका सुधार में 25 जिलों में। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारा सिंचाई? तो ये हम देख ही चुके हैं, बात कर चुके हैं। नर्मदा नहर परियोजना है ये सिंचाई परियोजना, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। अब प्रश्न ये उठता है कि नर्मदा परियोजना आखिर किसकी संयुक्त परियोजना है? तो नर्मदा परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन 4 राज्यों की परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात की है, नर्मदा नहर परियोजना मध्य प्रदेश की है, नर्मदा नहर परियोजना महाराष्ट्र की है और नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की है। निम्न में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सुमेलित जिला सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ सिंचाई परियोजना है, एक तरफ जिला है, तो कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले से सुमेल नहीं खाती? बेमलत परियोजना बूंदी ये हो सकती है। बांकली जालोर में है, सही है।
इंदिरा लिफ्ट, ये इंदिरा लिफ्ट करौली में है। ये इंदिरा लिफ्ट पूछिए तो इंदिरा गांधी नहर तो गंगानगर से हो सकता ठीक है, लेकिन इंदिरा लिफ्ट ये करौली में है। करौली और सवाई माधोपुर के पानी प्राप्त होती है। और ये इंदिरा लिफ्ट है वो राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट है। और बेथली 12 में इसका ऑप्शन ब हो जाएगा। इंदिरा लिफ्ट गंगानगर में नहीं है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली में है। मैंने कहा था ना इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली में है, और ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। करौली जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना करौली जिले की है ना। और इसके अलावा सवाई माधोपुर को भी पानी प्राप्त होता है। तो करौली और सवाई माधोपुर को, करौली अब अब देखिए अब नया जिला भी आ गया है, बयाना भरतपुर और गंगापुर सिटी। अब सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी अलग हो गई है शायद, है ना। अब गंगापुर सिटी आ गई, सवाई माधोपुर नहीं रहा अब गंगापुर सिटी आ गई है। ठीक है, नया जिला हो गया अब गंगापुर सिटी। थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखिए इसने दिया भी है। अब गंगापुर सिटी करना है आपको। बयाना भरतपुर ही रहेगा, डेग मत कर देना, बयाना भरतपुर। तो देखिए इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो करौली के अलावा इससे बामनवास गंगापुर सिटी, बामनवास गंगापुर सिटी, पहले बामनवास सवाई माधोपुर में आता था, अब गंगापुर सिटी में आता है। ठीक है, जिस प्रकार मेरा भाई का जन्म पहले कहाँ बताते थे, पाली बताते थे, अब पाली नहीं रहा। तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना वैसे कसेड़ा गांव करौली में है, 125 मीटर ऊंची है। और इससे बामनवास गंगापुर सिटी, बयाना भरतपुर और करौली को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? बिसलपुर बांध का निर्माण ये 1999 में शुरू हुआ था। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर ही है, पेयजल की ये परियोजना है। निम्न में से किन्हें परवन वर्ध सिंचाई से सुविधा प्राप्त होगी? तो परवन वर्ध परियोजना से सिंचाई किन किन को प्राप्त होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीईटी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किन्हें परवन वर्ध परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो परवन वर्ध परियोजना से जो सिंचाई मिलेगी किससे मिलेगी? आपको पता है परवन कहाँ बहती है? कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी में नहीं बहती, कोटा, बारा, झालावाड़ में बहती है। ये रहा झालावाड़, बारा, कोटा। बूंदी नहीं होगा, प्रतापगढ़ नहीं होगा, झालावाड़, बारा, कोटा। ऑप्शन 1, 637 गांव इसमें होते हैं। और परवन वर्ध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ में काली सिंध नदी पर है। इससे पानी झालावाड़, कोटा, बारा को प्राप्त होता है। और इससे भी बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाई जाएगी। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? तो औराई चित्तौड़गढ़, ये मुझे लगता है औराई चित्तौड़गढ़ तो सही है। पांचना करौली, ये भी सही है। आप बच्चे 2, गुड्डा, बूंदी और मानसी वाकल डूंगरपुर। ये मानसी वाकल डूंगरपुर नहीं होना चाहिए। अगर मैं होता एग्जाम में तो मैं सह करता। मानसी वाकल डूंगरपुर में नहीं है, मेरा सही था एकदम। मानसी वाकल है, ये उदयपुर में है। मानसी वाकल उदयपुर में है। गुड्डा, गुंडा, ये गुंडा बूंदी में रहता है। गुंडा तो बूंदी के लड्डू खाता है। औराई चित्तौड़गढ़ में है। चित्ते के मुंह में राई,
मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में और पांचना करौली में है। 5 है करेले। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? देखिए एक बार ये फिर से आ गया, लेकिन ये 2021 का है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। जय नारायण व्यास है, ये जैसलमेर फलोदी हो गया, ये याद रखिए ऑप्शन ब है, ये जैसलमेर फलोदी हो गया। जय नारायण व्यास जैसलमेर फलोदी, फलोदी भी आ गया है। कुंवर सेन है, ये गंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर हो गया है। कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर है। बाकी डॉक्टर करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा न्यू के अनुसार। बाकी देखिए कुंभाराम में हो सकता बालोतरा भी आ जाए, क्या पता। तो ये छोड़िए, नए जिले के अनुसार हो गया है। निम्न से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना CET 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। नागौर, सीकर, पाली, जोधपुर। जोधपुर और नागौर में तो भाई सिंचाई होती है, ये हमको तो पता है। अब बचा सीकर और पाली। सीकर और पाली, मैं होता तो पाली करके आता भाई, मैं होता एग्जाम में तो पाली करके आता। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? परवन लिफ्ट जयपुर। ये परवन लिफ्ट जयपुर में कब से आ गई भाई? ये परवन नदी पर बनी है परवन लिफ्ट। ये कोटा, बारा, झालावाड़ कहाँ? दक्षिण जयपुर कहाँ? ये जयपुर। सावन भादो कोटा से है। सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में सोम नदी पर ठीक है। सोम का अगदर उदयपुर में ठीक है, लेकिन परवन नदी का जयपुर से क्या लेना देना? दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो सावन भादो कोटा में कैसे याद रखिए? जब सावन का महीना आता है तो बरसात होती है, जब बरसात होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, जब ठंडी हवा चलती है तो ठंड लगती है और कोट पहनते हैं हम। सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अलावा टोंक है इसमें। तो इसरदा बांध परियोजना से किनको पानी मिलेगा? सवाई माधोपुर, टोंक, साथ में जयपुर भी। और मैंने तो सुना है कि इसरदा बांध परियोजना जयपुर वालों को सिर्फ जल की आपूर्ति होगी। वैसे जल की आपूर्ति दे रखी इसमें, जल पीने का पानी मिलेगा जयपुर वालों को, ऐसा मैंने सुना है। बाकी तीनों करना है आपको कि इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर में पानी की आपूर्ति होती है ना। सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, तीनों याद रखने एक साथ। ऐसा नहीं चलेगा कि सवाई माधोपुर टोंक कर लिया आपने और काम चल गया। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। तो इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर को पीने का पानी उपलब्ध होता है, ठीक है। बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।